नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। हर बड़ी खबर पर यहां माइक ऑन होता है, आपके मुद्दे पर यहां माइक ऑन है। और आज जिस खबर पर मैं सबसे पहले माइक ऑन कर रही हूं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सख्त आदेश दे दिया है। योगी का ऑर्डर, आतंक पर हंटर। यूपी में सख्त आदेश दे दिया है कि सभी मदरसों की जांच होगी। वहां कौन आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन फंडिंग भेज रहा है, सबकी जांच ये जरूरी है। और ये आदेश इसीलिए दिया गया है क्योंकि दिल्ली में धमाकों के बाद कई आरोपी डॉक्टरों के तार सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जिन मौलवियों ने आतंक का पाठ पढ़ाया वो रडार पर है और कोई आतंक का पाठ ना पढ़ा पाए, इस तरह से ब्रेन वॉश ना कर पाए, इसीलिए भी योगी की फोर्स एक्शन में है। आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि इस आदेश पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सवाल जायज है? इसी के साथ साथ जिस खबर पर आज हमारा माइक ऑन है, बारूद की फैक्ट्री, एक पूरी की पूरी फैक्ट्री डिटेक्ट हुई है, लेकिन इसके टारगेट पर कौन था? एक ऐसा कमरा जो बारूद से लदा हुआ था। इस बारूद की फैक्ट्री के निशाने पर आखिर कौन था, कौन सी जगह थी? आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि अगर अभी भी विस्फोटकों से लदा हुआ ये कमरा सामने आ रहा है तो क्या ये जांच जरूरी नहीं है? आज माइक ऑन इसी सवाल पर कर रही हूं। आखिर टारगेट अगर सामने आते हैं तो जांच करके क्या उन लोगों तक पहुंचना जरूरी नहीं है जो अभी भी भाग रहे हैं? इसी के साथ साथ जिस खबर पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, मदरसों पर संग्राम, अब बताना होगा नाम। और यह सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि मदरसों की जांच पर अब ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा सियासी तंत्र हिल गया है। सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जब देश की सुरक्षा में कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें सवालों की जगह कहां बनती है? सियासत के लिए अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये सवाल बिल्कुल नहीं बनते हैं। आज इसीलिए पूछ रही हूं कि ये मदरसों पर संग्राम क्यों है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं। दिल्ली धमाकों के बाद कैसे यूपी में है, यूपी की पुलिस एक्शन में। ये तस्वीरें देखिए, यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर दे दिया है। यूपी एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लगी हुई है। आतंकी कनेक्शन की जानकारी जुटाई जाने लगी, रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे क्योंकि जांच में सामने आया है कि पढ़े लिखे लोगों को कट्टरपंथी बनाने का खेल मदरसों से ही शुरू हुआ। लेकिन इसी जांच की वजह से सियासी हल्ला भी हो रहा है। पहले आपको बताती हूं कि क्या हो रहा है। अब यह समझिए, दिल्ली धमाकों की जो जांच है मदरसों तक पहुंची है। जांच के लिए यूपी एटीएस की सभी जिलों को चिट्ठी गई। यूपी एटीएस ने मदरसों की जानकारी मांगी। चिट्ठी के जरिए पूछा है कि हर जिले में कितने मदरसे हैं, उन मदरसों में कितने मौलवी पढ़ाते हैं, संचालकों की पहचान और जानकारी बतानी होगी, यह भी कहा गया है। अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के नाम, उनके पते मांगे गए। जो मौलवी हैं, जो मदरसा संचालक हैं, उनके आई कार्ड्स और आधार कार्ड्स की भी जांच हो रही है। अब बिना मान्यता वाले मदरसों की भी जांच होगी। यूपी में ये पूरा एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और यूपी की एटीएस कर रही है, जो आप यहां देख रहे हैं। यूपी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू को भी एक्टिव किया गया है। संदिग्धों के रिकॉर्ड और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तो ये हो रहा है यूपी में। अब सवाल है कि योगी फोर्स की यह कार्रवाई किस ओर इशारा कर रही है? क्यों मदरसों में जांच करना यूपी एटीएस के लिए जरूरी हो गया है? एक वजह यह भी है कि जो डॉक्टर शाहीन आतंकी मॉड्यूल में शामिल थी, जिसकी गाड़ी से हथियार बरामद हुए, वो लखनऊ की रहने वाली है। कानपुर और हापुड़ से भी इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई। ऐसे में क्यों ना कहे कि यूपी पुलिस का एक्शन जरूरी है? आखिर मदरसे जांच की रडार पर क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यह भी समझिए कि दिल्ली धमाकों के बाद यह एक्शन क्यों हो रहा। धमाके की जांच में 2 मौलवियों के नाम सामने आए हैं। पहला मौलवी इश्तियाक, दूसरा मौलवी इरफान अहमद। इश्तियाक ने मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था, इस मौलवी ने, और इसी कमरे से करीब 3000 किलो विस्फोटक मिले थे। जबकि इरफान शोपिया में एक मस्जिद का मौलवी था।
पढ़े लिखे नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने का काम उसी का था। अब मुजम्मिल को भी इरफान ने ही कट्टरता का पाठ पढ़ाया था। इरफान खास विचार वाले लोगों की पहचान करता था, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। पहले ये देखना कि कौन किस तरह से सोचता है, कौन कितनी बार मस्जिद जा रहा है, इस पर भी नजर रखते थे। धार्मिक बातचीत करके टेरर मॉड्यूल में शामिल किया करते थे। मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर्स को इस मॉड्यूल से जोड़ा। मौलवियों का नाम सामने आने पर मदरसे तक अब जांच पहुंची है। तो ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्यों मदरसों की जांच हो रही है, क्यों मौलवियों से पूछताछ हो रही है। इसको बताने के पीछे सीधा सीधा मतलब ये है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए जो बता रही हैं कि आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी। ये जो आप तस्वीर दे रहे हैं, बोरों में रखा हुआ विस्फोटक, पूरा कमरा विस्फोटक से भरा हुआ। ये तस्वीर आज सामने आई है। सोचिए इतना विस्फोटक एक कमरे से मिला है, इससे कई शहरों में धमाके किए जा सकते थे। आतंकी मुजम्मिल ने इस विस्फोटक को एक कमरे में छिपा कर रखा हुआ था। इसका वीडियो अब सामने आ गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से यह महज 3 किलोमीटर दूर था और यहां सोचिए पूरे देश को दहलाने का जो पूरा सामान था वो लदा हुआ था। एक आटा चक्की भी आपको दिखाती। एक आटा चक्की की क्यों चर्चा हो रही है? इसमें यूरिया पीसकर बारूद बनाया जा रहा था और फिर बम बनाया गया था। आतंकियों के इस खेल से यह तो साफ हो गया कि इनको विस्फोट करने और बारूद तैयार करने की खास ट्रेनिंग मिल रही थी। अब आपको बताती हूं कि हो क्या रहा था। फरीदाबाद से बरामद हुआ था तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर यह एक्शन शुरू हुआ। कई बड़े धमाके करने के लिए जुटाया गया था विस्फोटक। बारूद पीसने के लिए मुजम्मिल ने आटा चक्की लगा रखी। आटा चक्की से यूरिया को पीसता था। कोई सोचता भी नहीं होगा लेकिन यह व्यक्ति कर रहा था। आतंकी मुजम्मिल पीसे हुए यूरिया में केमिकल मिलाकर विस्फोटक बना रहा था। केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया गया था। अब सवाल यह है कि क्या बड़े हिंदूवादी नेता टारगेट पर थे, क्योंकि ऐसी खबर पिछले दिनों आई। धार्मिक तनाव पैदा करने के लिए क्या बड़े बड़े मंदिर जैसे कि अयोध्या का राम मंदिर निशाने पर था? सवाल यह है। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि सोचिए जब इतनी बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है तब भी जांच पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। यूपी में मदरसों की जांच होगी तो समाजवादी पार्टी कहती है नफरत फैलाई जा रही है। मौलाना कहते हैं धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आज आप तय करिए आपकी सुरक्षा के लिए जांच जरूरी है या नहीं। मैं इसी खबर पर सारे माइक ऑन कर रही हूं। ये जल्दी से रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी के रडार पर कट्टर मौलाना। यूपी में एटीएस का एक्शन शुरू हो गया। आतंक का पाठ यूपी में महंगा पड़ेगा। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड राज्य के सभी मदरसों की जांच कर रहा है। शहरों से लेकर गांव और कस्बों तक फैले मदरसों में कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है, कौन लोग हैं जो वहां जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, इसकी एक एक डिटेल इकट्ठा की जा रही है। सबका नाम, पता, फोन नंबर नोट किया जा रहा है। लेकिन बरेली की मौलाना इस पर आग बबूला है। एटीएस का जो रूल है वो क्राइम के मामलात में आता है और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। एजुकेशन और क्राइम ये समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एटीएस से जांच कराने के फैसले को वापस ले। हालांकि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जांच देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा चिंता से जुड़ी है और सरकार को इस जांच का पूरा अधिकार है। देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर एटीएस ने मदरसों की जांच की अनुमति मांगी है तो सरकार अनुमति देगी। जांच करने का अधिकार उनका है, सरकार को अनुमति देने का अधिकार है। देश के सवाल पे 140 करोड़ आबादी के हित को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तो आदेश तो सरकार देगी। योगी सरकार मदरसों की जांच को जरूरी बता रही है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी इसे नफरत फैलाने वाला कदम कह रही है।
उत्तर प्रदेश में जो 4000 मदरसे सामाजिक संस्थाओं द्वारा या समाज सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन पर बंद करने के लिए सरकार एटीएस से जांच कराने का काम कर रही है। ये समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है। ये सरकार का निर्णय पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वो किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के अतिवादी संगठन या आतंकवादी संगठन के पांव नहीं जमने चाहिए। लेकिन इस जांच के बीच कुछ ऐसे बयान भी आए जिन्होंने विवाद बढ़ा दिया। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। उधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। मदरसे पे बुलडोजर चलाओ या तो फिर मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र का पठन पाठन कराओ, या तो फिर भारत से मुसलमानों को बाहर करो, या तो फिर उनको अपने संस्कृति पे लाने का प्रयास करो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन भी है और बयानों से विवाद भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश की सुरक्षा में मदरसों की जांच हो रही है तो उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। बात अगर देश की सुरक्षा की है तो मदरसों की जांच पर एतराज क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में क्या मिलकर कट्टर सोच से लड़ना जरूरी नहीं है।